नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 2 कहानी न्याय मंत्री। पहले 2 वीडियो में हमने कहानी देखी। अब हम कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? उसका उत्तर है, शिशुपाल ने अपने घर शाम को अतिथि आश्रय के लिए आए देखकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उसका उत्तर है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे किया जाता है यह देखने के अवसर की तलाश में था। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उसका उत्तर है, न्याय के विषय में शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अपराध करने का साहस न कर सके। मित्रों, एक वाक्य में चौथा प्रश्न है, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? पर उसका उत्तर है, परदेशी सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। मित्रों, पांचवा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री पद पर रखते हुए राजमुद्रा दी। छठा प्रश्न है, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? उसका उत्तर है, शिशुपाल की नियुक्ति होते ही राज्य में शांति रहने लगी, किसी को कोई भी भय न रहा, ऐसी परिस्थितियों बदल गई। सातवां प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उसका उत्तर है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। आठवां प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उसका उत्तर है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मित्रों, हमने एक एक वाक्य के प्रश्न 8 प्रश्न देखे। अब हम प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार पूर्वक उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? उसका उत्तर है, राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अच्छे न्याय मंत्री की जरूरत थी, तो सम्राट अशोक ने परदेशी का वेश धारण किया। अचानक शिशुपाल के घर पहुंचे, जो न्याय प्रेमी था। शिशुपाल को न्याय दिखाने का अवसर नहीं मिला था। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। उन्होंने हत्या के आरोपी सम्राट अशोक को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट अशोक खुश हुए। इस तरह सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर की तैयारी
तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने देखा कि न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। शिशुपाल खुद सम्राट अशोक को अपराधी जानकर मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने अदम्य साहस व्यवहार से सम्राट का दिल जीत लिया। इस तरह न्याय मंत्री शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। चौथा प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? उसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की थी, जिससे शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस तरह न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। पांचवा प्रश्न है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? पांचवा प्रश्न है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? उसका उत्तर है, न्याय मंत्री शिशुपाल न्याय के पद पर खरे उतरे थे। सम्राट ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि अब यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने राजमुद्रा सम्राट को वापस दी, परंतु अशोक ने कहा कि न्यायपूर्ण व्यवहार से मेरी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। सम्राट की यह बातें सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। मित्रों, हमने स्वाध्याय के प्रश्न देखे। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? कौन कहता है, क्यों? पहला है, यह मेरा सौभाग्य है। उसका उत्तर है, यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है क्योंकि शिशुपाल अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। दूसरा है, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह विधान परदेशी युवक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा वाक्य है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह विधान शिशुपाल परदेशी युवक से कहता है क्योंकि परदेशी युवक उससे राज्य के अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा विधान है, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा वाक्य है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह विधान शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। मित्रों, कौन किसे कहता है क्यों हमने देखा। अब चौथा प्रश्न है, विरोधी शब्द दीजिए। परदेशी, आदर, अपराधी,
सुप्रबंध, गिरफ्तार, स्वीकार। परदेशी का है स्वदेशी। आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी। सुप्रबंध, कुप्रबंध। गिरफ्तार तो रीह मुक्ति, स्वीकार तो अस्वीकार। प्रश्न 5 समानार्थी शब्द दीजिए। अतिथि। अतिथि का समानार्थी क्या होगा? तो मेहमान। दूसरा है सुगम। सुगम का मुश्किल। तीसरा है हैरान तो चकित। निस्तब्धता तो शांति। निरुत्तर तो खामोश। चौथा, सोच कर बताइए, आप न्याय मंत्री होते क्या करते? मैं न्याय मंत्री होता तो शिशुपाल जैसा करता। दूसरा है सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो उसका उत्तर है क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तीसरा है शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? उसका उत्तर है क्योंकि खुद सम्राट को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उसकी इस निष्पक्षता और साहस की सम्राट अशोक ने प्रशंसा की। तीसरा प्रश्न है न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दे दी। इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दे दी। इसका अर्थ है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। मित्रों, हमने स्वाध्याय के प्रश्न देखे।